Good morning, all of you. बाबू पिछले क्लास में आप लोग को एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम करवाया था और आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाते हैं बाबू। तो क्वेश्चन लिखिए। इफ ट्रायंगल एबीसी similar triangle DEF such that AB equal to 1.2 centimeter and DE equal to 1.4 centimeter. Find the ratio of area of triangle ABC and ट्रायंगल DEF। तो ध्यान दीजिए बाबू, कहता है कि दो सिमिलर ट्रायंगल है बाबू, एक एबीसी और एक DEF। तो ध्यान दीजिए, एक ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ कर देते हैं और एक ट्रायंगल DEF ड्रॉ कर देते हैं। क्या ड्रॉ कर देते हैं? DEF ड्रॉ कर देते हैं। कहता है कि दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। तो बाय यूजिंग थ्योरम क्या कहता है? वी नो that the ratio of the area of two similar triangle is equal to the ratio of their corresponding side of the any two corresponding side। यही होता है बाबू। तो देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू क्या दिया हुआ? AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। अब बताइए बाबू, AB क्या है? 1.2 का स्क्वायर, DE क्या है? 1.4 का स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर है ना। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या मिलेगा बाबू? अगर ऐसे करोगे तो ऐसे कर लेना, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लेना। 144 अपॉन 196। इसको सॉल्व कर लीजिएगा बाबू, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए बाबू। चलिए सेकंड क्वेश्चन लिखिए। सेकंड क्वेश्चन लिखिए बाबू। If two similar triangle
इंटू सिमिलर ट्रायंगल ABC and PQR ABC and PQR if their corresponding altitude corresponding altitude AD and PS are in the ratio 4:9 are in the ratio 4:9 4:9. Find the ratio of the area of triangle ABC. Find the ratio of the area of triangle ABC and triangle PQR. बिनोड ट्रायंगल बना दे बाबू, वैसा ही सेम ट्रायंगल तो होगा। एक ट्रायंगल एबीसी ले लेंगे बाबू और एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कर देंगे, और अल्टीट्यूड का नाम क्या दिया गया बाबू? द करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड एडी एंड पीएस, और एक ट्रायंगल पीक्यूआर है ना, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया और एस हो गया, पीएस हो गया बाबू। द रेशियो ऑफ टू कर दो बाबू, ऐसा लिखो, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर, ये दोनों ट्रायंगल क्या है? दो सिमिलर ट्रायंगल है, तो बिनो डैट द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल the area of two similar triangle are in the ratio of the corresponding altitude कोई दिक्कत नहीं ना? क्या कहता कि अगर दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होता है? अल्टीट्यूड के स्क्वायर का स्क्वायर होता है। रेशियो ऑफ द स्क्वायर हो बाबू, रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड, स्क्वायर छूट गया, कहोगे कि सर गलती है पढ़ा रहा है, अल्टीट्यूड। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर क्या देगा बाबू? एडी स्क्वायर अपॉन पीएस स्क्वायर। अब बताओ एडी और पीएस का रेशियो क्या दिया हुआ है? 4:9, तो 4 अपॉन
9 का होल स्क्वायर क्या गया 16/81। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फटाफट फटाफट लिखते जाइए। Prove that the area of the triangle BCE described on side BC described on one side BC of a square ABCD as base is 1/2 the area of the similar triangle ACF described on the diagonal AC as base देखो बाबू फिगर दे दिया गया है या ना भी दिया नहीं, फिगर नहीं दिया गया बाबू। कह रहा है कि प्रूव दैट, ध्यान दो, प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन BCE कहता है कि प्रूव करिए कि ट्रायंगल BCE का एरिया और जो ट्रायंगल BCE है वो कहां पे डिस्क्राइब किया गया है ऑन वन साइड BC ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर है बाबू, ध्यान दो, एक स्क्वायर है और स्क्वायर का नेमिंग कर दीजिए ABCD। और देखो बाबू ABCD एक स्क्वायर है और साइड BC पे स्क्वायर का साइड क्या है BC है। देखो स्क्वायर का साइड BC है और BC पे कौन सा ट्रायंगल बनाया गया बाबू BCE। कौन सा ट्रायंगल बनाया गया है BCE। ये क्या हो गया BCE ट्रायंगल हो गया बाबू, कोई दिक्कत। अब उसके बाद कहता है as base is 1/2 the area of that similar triangle ACF और ABCD है BC of a square ABCD as base। तो BC क्या हो गया बेस हो गया और बेस जो होता है देखो AC एक डायगोनल ड्रॉ करो। A diagonal AC has to be drawn in the square ABCD and base is 1/2 the area of the similar triangle ACF। और बेस जो होता है ये जो बेस है 1/2 आधा होता है किसका एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ACF का। तो देखो बाबू
यहां से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया गया ACF। ये ट्रायंगल क्या है बाबू? ACF ड्रॉ कर दिया गया। ये डिस्क्राइब्ड ऑन द डायगोनल AC एज बेस, यानी डायगोनल AC को बेस मानकर एक ट्रायंगल क्या ड्रॉ किए? ACF। और ट्रायंगल ACF और BC क्या है? सिमिलर ट्रायंगल है बाबू। क्या है बाबू? सिमिलर ट्रायंगल। लिखो ABCD इज ए स्क्वायर। क्या बाबू? स्क्वायर है। सच डैट AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। हो गया ना बाबू? AB BC CD DA इक्वल हो जाएगा ना। अब बताओ बाबू, डायगोनल होता क्या है? इस डायगोनल होता है AC इक्वल टू √2 इंटू साइड। अब बताओ, √2 इंटू हम BC ले ले, क्योंकि BC का रिक्वायरमेंट है। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ ना, ये सभी के सभी क्या हो गया? राइट एंगल का कि स्क्वायर का ऑल एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है ना। तो सभी के सभी क्या फॉर्म करेंगे? 90 डिग्री फॉर्म करेंगे ना। अब बताओ बाबू, AC इक्वल टू क्या आ गया? √2 BC आ गया ना। अब बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE सिमिलर ट्रायंगल ACF आ गया। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो we know that the ratio of area of two similar triangle is equal to the any two corresponding side। अब बताओ बाबू, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF क्या देगा बाबू? BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर दे देगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिख सकते हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF क्या देगा? BC स्क्वायर, और AC को क्या लिखोगे? √2 BC का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर अपॉन 2 BC स्क्वायर 1/2 दे देगा। अब देखो बाबू, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE क्या आ गया? हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। देखो BC जो हुआ ट्रायंगल, वो ACF का क्या हो गया? हाफ आ गया। क्या गया बाबू? हाफ आ गया। क्यों? ये डायगोनल से बनाए गए थे और एक साइड से बनाए गए थे। और आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल सबसे लॉन्गेस्ट क्या होता है? लेंथ होता है। डायगोनल क्या होता है? सबसे लॉन्गेस्ट होता है। तो AB और इससे क्या होगा? AC तो ग्रेटर होगा। तो AC ग्रेटर होगा तो ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे? ग्रेटर हो जाएंगे। तो ये प्रूव करके लाना था बाबू कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BC क्या होता है? हाफ होता है। 1/2 द एरिया ऑफ ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल ACF का, तो हाफ हो गया। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये भी तो वही है, कोई बात नहीं, बता कुछ नहीं।
equilateral triangles are drawn on the side of a right triangle. So that the area of the triangle on the hypotenuse is equal to the sum of the area of triangle on the other two sides. बाबू एक देखो ध्यान दो, इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ड्रॉन ऑन द साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, one right angle triangle has to be given and has to be drawn an equilateral triangle on its right angle at the base of a right triangle। तो बाबू तो सही छोटा और थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं बाबू, ये तो बड़ा हो गया। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ बाबू। पी क्यू